पहले हम लोग ईएमएफ को पढ़ लेते हैं। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ फुल फॉर्म क्या है इसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब देखो समझना, सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से देखो, ये क्या होता है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप जब इसको देखोगे तो आपको एक टर्म दिखेगी फोर्स, और जैसे ही आपने इसमें फोर्स देखा तो आपको ऐसा लगेगा, बोले सर ये तो क्या होता है? एक फोर्स है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ क्या होता है? एक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये फोर्स नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक फोर्स नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ने में हमें ऐसा लगता है फोर्स है, पर ये फोर्स नहीं है। क्लियर बात है आपको? तो इतना आप लोग याद रखना, ईएमएफ इज नॉट फोर्स, ये फोर्स नहीं है। तो फिर क्या है सर, बताइए आप। चलो हम लोग बताते हैं आपको ईएमएफ क्या होता है। चलो ईएमएफ बताते हैं आप लोगों को, ईएमएफ क्या होता है, अच्छे से समझना आप लोग। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से समझते थे। सेकंड चैप्टर में हमने पोटेंशियल ही पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो पोटेंशियल क्या होता है वो समझो पहले। तो सबसे पहले पोटेंशियल का होना क्यों जरूरी है, जैसे हम लोग इसे समझाते हैं। जैसे आपके पास एक पाइप है, एक नली है। ठीक है, एक नली है, इसमें से आप लोगों ने क्या करा, दो आपके पास बकेट है इस तरीके से, इसमें दोनों क्या भरे हुए, यहां तक फुल भरे हुए, दोनों की हाइट क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों बराबर लेवल पे भरे हुए। तो एक बात बताओ मुझे, जब दोनों बराबर साइज के हैं, दोनों बराबर भरे हुए हैं, तो पानी किधर से किस में जाएगा? 1 है, 1 से 2 में जाएगा या 2 से 1 में जाएगा? जब ये जो पाइप है वो सेम किस पे है? सेम पोटेंशियल पे हम लोग कह सकते हैं, या सेम हाइट पर है। तो मुझे बताओ पानी 1 से 2 में जाएगा या 2 से 1 में जाएगा? ठीक है, 1 से 2 में जाएगा या 2 से 1 में जाएगा? बताओ आप। तो आप बोलोगे सर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, पानी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो पानी 1 से 2 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ज्यादा भरना पड़ेगा। इसको ज्यादा भरोगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इसका जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी इससे फ्लो होगा वाटर का, पानी यहां से वहां जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है तो आपको हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ, ठीक है, हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे पानी का फ्लो, सेम जैसे पानी का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, वैसे ही एनर्जी का फ्लो या आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्ज का फ्लो कहें तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। मतलब यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा और कहीं पर लोअर होगा। तो हायर से लोअर की तरफ क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। इतना दिमाग आप लोग रखना। उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल हम लोगों ने देखा था, पोटेंशियल हमने देखा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज, ठीक है, एक कूलाम का जो चार्ज है वो कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, एक कूलाम का चार्ज कितना वर्क करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। और अच्छे से अगर हम लोग समझाएं तो एक यूनिट, एक कूलाम का चार्ज को इनफिनाइट से, कहां से? इनफिनाइट से किसी एक पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है आपको, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पोटेंशियल होता है। सिंपल है, ये आप लोग समझ गए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है वो यहीं से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि जब आपको पोटेंशियल क्लियर है, पोटेंशियल क्या होता है, तब आप ईएमएफ अच्छे से समझ पाएंगे कि ईएमएफ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब यहां पे देखो आप लोग, मैंने एक यहां पर एक बैटरी लगाई, ये देखो मैंने एक बैटरी लगाई, और यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, या हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ये बैटरी लगी हुई। ठीक है, समझना। तो जैसे ही हमने बैटरी को क्या करा, यहां से स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होगा। ये V वोल्टेज की बैटरी है। ठीक है, इसमें करंट क्या होगा? फ्लो होगा। यहां पे इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R, इस तरीके से फ्लो होकर चला जाएगा। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है? इसका पोटेंशियल।
भाई V क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है। V पोटेंशियल है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। ये तीन चीज आप लोगों को ओम्स लॉ में समझने आएगा। यहां पे समझो, जैसे सिस्टमेटिक हमने कोई डायग्राम बनाया, एक बैटरी लगा के हमने एक बल्ब चला रहे हैं, तो बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होता है और ये करंट जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको लोगों को देखना है कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, तो यहां पर ये टर्म आपको दिखी, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, स्विच अभी ऑफ है, ये स्विच मान लो अभी ऑफ है, ठीक है। स्विच ऑफ है तो इस V को हम लोग V नहीं कहते, इसे हम लोग सिग्मा से शो करते हैं, ठीक है। इस V को हम लोग V नहीं कहते, इसे हम लोग सिग्मा से शो करते हैं। और ये जो सिग्मा है वही EMF होता है। बोले सर ये क्या बात कही आपने, जैसे समझो कोई हम बैटरी लेके आए, बैटरी के अंदर पोटेंशियल होता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। समझ रहे हो, मैक्सिमम पोटेंशियल। भाई अभी तो नई बैटरी है, लेके आज से हमने कुछ यूज नहीं करा, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वही EMF कहलाता है। मतलब EMF एक पोटेंशियल है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल है, ना कि कोई फोर्स, ठीक है। EMF क्या होता है, पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, E से शो करते हैं, सॉरी एप्सिलॉन से शो करते हैं। ये होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे मैंने स्विच को ऑन कर दिया, चालू कर दिया, तो अब ये V EMF नहीं रहा, ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, कंडीशन जब मैक्सिमम पोटेंशियल है विदाउट आपने स्विच ऑन किए, तब जो बैटरी के अंदर होगा वो EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई थिंक इतना आप लोग समझ गए होंगे। धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे। अब मैं कुछ इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं, हो सकता है वहां से आपको क्लियर हो जाए। सिर्फ इतना आप रखो, मैक्सिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए मैक्सिमम पोटेंशियल। क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है EMF, फोर्स नहीं है। ये चीजें आप लोग याद रखना। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं, तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे EMF, पॉइंट में लिखो, EMF इज नॉट द फोर्स, इज नॉट द फोर्स, ये एक फोर्स नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, EMF इज ए स्पेशल केस ऑफ, EMF इज ए स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF इज ए स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज आप लोग याद रखना। तो दो पॉइंट रखना है, EMF इज नॉट द फोर्स, EMF इज ए स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन देखो आप, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए, the electromotive force of a source, the electromotive force of a source is equal to the maximum potential difference, maximum potential difference between its terminal, when there is no current, no current। देखो आप लोग समझो कहना क्या चाहता है, ये कहना वही चाहता है जो मैंने समझाया। द EMF ऑफ ए सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन देयर इज नो करंट। अब भाई स्विच ऑफ है तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा। जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, नई हम बैटरी लेके आए, तो नई जो बैटरी लेके आते हैं वो जितने भी वोल्ट की होती है, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, जैसे आपकी 12 की हो गई, 6 की हो गई, तो वो उसके अंदर जो वोल्ट लिखा होता है वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, और उसी को हम लोग EMF कहते हैं। तो EMF इज नॉट ए फोर्स, ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखो ये होता क्या है, जो
ईएमएफ है ना एक मिजोमर्स, क्या है, मिजनोमर, मिजनोमर। ये मिजनोमर का मतलब क्या होता है, मिजनोमर का मतलब होता है जो चीज जैसी दिखती है वो वैसी नहीं है। मिजनोमर का मतलब क्या है, जो चीज जैसे दिखती है उसको हम लोग वैसे अज्यूम कर लेते हैं। मिजनोमर्स का मतलब होता है कि ये फोर्स नहीं है, मतलब आपको लगता है कि फोर्स होगा पर ये फोर्स नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज समझो, यहां पे बताता हूं आप लोगों को, इसकी यूनिट की हम लोग बात करें। ईएमएफ की यूनिट क्या होगी भाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस की है वही इसकी यूनिट होती है। इसकी भी वोल्ट ही होती है, वोल्ट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसकी भी क्या होती है, वोल्ट ही होती है। आप लोग ध्यान से रखना। चलो, और इसका फार्मूला क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है, वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, तो इसका भी वही होता है, वर्क डन अपॉन में ईएमएफ, बस ये मैक्सिमम होगा। उस केस में हम लोग वर्क डन अपॉन में क्यू, तो हम लोग इसकी यूनिट बोल सकते हैं जूल पर कुलाम भी बोल सकते हैं, और जूल पर कुलाम ही होता है वोल्ट, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो जूल में मेजर करते हैं हम लोग। चार्ज क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज को हम लोग कुलाम में मेजर करते हैं, तो जूल पर कुलाम ही क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। चलो, इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग करंट के बारे में हम लोग समझते हैं कि करंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ईएमएफ आपको क्लियर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, याद रखना आप लोग, एप्सिलॉन से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन बोल रहे हैं तो वो होगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।